Hello everyone, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड. This video is presented by me प्रिया सरकार. So friends, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का बी सेक्शन. और बी सेक्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन. तो चलिए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए. तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन. पॉलिसी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिसी क्या है और एजुकेशन क्या है. क्योंकि जब तक आपको पॉलिसी और एजुकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कैसे डिफ़ाइन कर पाएंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे को किस तरह से अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की कि एजुकेशन क्या है. देखिए, एजुकेशन को आपने बीएड में एमएड में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन हम यूनिट सेकंड के अंदर एजुकेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे. सो एजुकेशन को अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर एजुकेशन को सिर्फ ज्ञान देने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा है. पॉलिटिकल साइंस का ये मानना है कि शिक्षा एक पावरफुल टूल है, एक शक्तिशाली साधन है जिसके माध्यम से आप किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था को और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं और समय आने पर उसमें आप परिवर्तन भी ला सकते हैं. देखिए, सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था किन चीज़ों से बनती है. किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसके कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं. इन सबको आप किसके थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, आपके आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, आप एजुकेशन के थ्रू ही तो ट्रांसमिट करेंगे. क्योंकि एजुकेशन की कई सारी फॉर्म है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल. आप किसी भी माध्यम से अपनी वैल्यू सिस्टम को आने वाली जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं. तो ये तो हो गई सामाजिक व्यवस्था की बात. वहीं पर अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा का क्या योगदान है राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में या उसमें परिवर्तन लाने में. देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में या परिवर्तन लाने में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है, पहला, कि आप लोगों को राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ाएंगे. उनको आप बताएंगे लोगों को कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र किस तरह से कार्य करता है. इन सब के बारे में जब लोग जागरूक होते हैं तभी एक दूसरे को वो उस तरह की जो आइडियोलॉजी है उसको आप बढ़ावा देते हैं. और ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हो पाती हैं, एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं. तो कुल मिलाकर के हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एजुकेशन की जो डेफिनेशन बताई गई है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, उसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को आप एक अच्छा नागरिक कैसे बनाएंगे, एक अच्छा सिटीज़न कैसे बनाएंगे. जब तक उसके अंदर राजनीतिक जागरूकता नहीं होगी, यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा नहीं होगी या फिर सोशल अवेयरनेस पैदा नहीं होगी, तब तक आप उसे एक अच्छा सिटीज़न नहीं बना सकते. और इन सब के लिए एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि इससे आप अपनी आइडियोलॉजी को और पॉलिटिकल अवेयरनेस को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. तो ये थी एजुकेशन की डेफिनेशन जिसे हमने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश की है. आई होप कि आपको एजुकेशन की ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. अब हम बात करेंगे पॉलिसी के बारे में कि पॉलिसी क्या है. देखो, पॉलिसी को हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे. पॉलिसी को फ्रेमवर्क कहा गया है, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क. क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर आपके कुछ सेट होते हैं जिन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, और ये आपको दिशा निर्देश देते हैं, यानी डायरेक्शन देते हैं कि आपका जो गोल अचीवमेंट का पाथ होगा, यानी कि जो प्रक्रिया होगी, उसके दौरान आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है. ये चीज़ें जब आपको क्लियरली पता होंगी तभी आप अपने गोल को ठीक तरीके से अचीव कर पाएंगे. इसके अलावा पॉलिसी को एक प्लान्ड सिस्टम भी कहा गया है. प्लान्ड सिस्टम क्यों कहा गया है? क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ डिटरमाइन कर लेते हो. प्रिंसिपल्स, रूल एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस, इन सब का एक सेट तैयार कर लेते हो, और ये सारी चीज़ें आप तब फॉलो करते हो जब आपको डिसीज़न लेना होता है. उससे क्या होता है कि आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ही क्लैरिटी हो जाती है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं. इसके अलावा पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटिव टूल भी कहा गया है, क्योंकि इसी टूल के थ्रू हम अपने स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंच पाते हैं.
तो पॉलिसी आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार फिर से इसे कंक्लूड कर देती हूँ। पॉलिसी का मतलब होता है एक तरह का डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, जिसे आप फॉलो करके आप अपने टारगेट को कम टाइम में और लिमिटेड रिसोर्स के अंदर अचीव कर पाते हो। तो ये थी पॉलिसी की डेफिनेशन। आपको एजुकेशन और पॉलिसी दोनों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल पॉलिसी क्या होती है। एजुकेशनल पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। ये पॉलिसीज़ या तो सरकार बनाती है या फिर पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है वो बनाता है। और इनका पर्पस क्या है इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने का, कि आप शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चलाएंगे, कौन कौन से नए नियम बनाएंगे, या जो बने बनाए नियम हैं उनमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो आपको एजुकेशनल पॉलिसी भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, जो कि आज का हमारा लेक्चर है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन। अभी तक हमने एजुकेशन को अच्छे से समझ लिया, पॉलिसी को समझ लिया और एजुकेशनल पॉलिसी को भी समझ लिया है। तो अब फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा मेन टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन। पॉलिसी और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशनशिप्स को पॉइंट आउट किया है। पहला है इंटरकनेक्टेड, दूसरा है इंटरडिपेंडेंट, तीसरा है कॉन्टेक्सचुअल, चौथा है गोल ओरिएंटेड, पांचवा है डायनेमिक और छठवां है इवैल्यूएशन बेस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरकनेक्टेड की। पॉलिसी और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड हैं या एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। देखो, अगर अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी होगी तो एजुकेशन सिस्टम अच्छे से रन करेगा, और अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छे से रन करेगा तभी जो प्रोडक्ट होंगे, यानी कि जो बच्चे होंगे, वो अच्छे से तैयार हो पाएंगे, यानी कि एक अच्छी सिटीजनशिप आप तैयार कर रहे हैं। फिर वही लोग जब बड़े होकर अपना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल फील्ड में देंगे या पॉलिसी को डेवलप करेंगे, तो वो अपना इंटेलेक्चुअल वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप अच्छी पॉलिसी देंगे तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, और शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे नागरिक बन के तैयार होंगे, वो समाज में और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर अपना अच्छा योगदान दे पाएंगे, वो एक अच्छी पॉलिसी को डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंट। पॉलिसी और एजुकेशन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि अगर एक बिगड़ती है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगी। अगर पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो एजुकेशन सिस्टम अच्छे से रन नहीं करेगा। जब एजुकेशन सिस्टम अच्छे से रन नहीं करेगा तो सोसाइटी में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल फील्ड में भी उसका इफ़ेक्ट आएगा। इसीलिए दोनों का ही तालमेल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक प्रभावित होता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली प्रभावित होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टेक्सचुअल। पॉलिसी और एजुकेशन ये दोनों ही कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा वैसे ही पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी और एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आ जाएगा। इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज की जो डिमांड है वो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की डिमांड है। तो पॉलिसी हम कैसे तैयार करेंगे कि स्कूल सिस्टम में हम बच्चों के लिए ऐसा करिकुलम तैयार करेंगे जिसमें हम स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट कर पाएँ। और अगर इन फ्यूचर सोसाइटी की डिमांड बदलती है या फिर वर्क कल्चर बदलता है तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फिर से पॉलिसी को बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि पॉलिसी और एजुकेशन दोनों ही किस पे बेस्ड हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं। जैसे ही सोसाइटी की डिमांड बदलती है वैसे ही हम पॉलिसी में भी बदलाव लाना शुरू कर देते हैं और उसी पॉलिसी को फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे ही शिक्षा व्यवस्था बनाते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल ओरिएंटेड। पॉलिसी एंड एजुकेशन दोनों ही गोल ओरिएंटेड होते हैं। पॉलिसी को हम जिस पर्पज़ से बनाते हैं वो पर्पज़ हमारा फुलफ़िल होना चाहिए, इसीलिए पॉलिसी को गोल ओरिएंटेड कहा गया है। और एजुकेशन को गोल ओरिएंटेड इसीलिए कहा गया है क्योंकि एजुकेशन का गोल क्या है, एक अच्छा सिटीज़न तैयार करना, क्योंकि वही सिटीज़न आपके सोसाइटी को भी बेहतर बनाएगा, आपके पॉलिटिकल फील्ड को बेहतर बनाएगा, और जब एजुकेटेड लोग पॉलिटिकल फील्ड में जाते हैं तब वो अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप कर पाते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक। पॉलिसी और एजुकेशन दोनों ही डायनेमिक है क्योंकि ये समय और समाज दोनों पर निर्भर हैं। जैसे ही समय बदलता है, समय की डिमांड बदलती है, वैसे ही पॉलिसीज़ बदलती हैं और वैसे उसी के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आ जाता है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है इवैल्यूएशन बेस्ड। पॉलिसी एंड एजुकेशन दोनों ही इवैल्यूएशन बेस्ड हैं क्योंकि अंत में इनका मूल्यांकन ही किया जाता है।
पॉलिसी डेवलप करने के बाद जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इनका मूल्यांकन भी करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि किस हद तक ये सक्सेस हो पाई हैं, और जहाँ पर कमी रह गई है उसको सुधार किया जाता है और फिर से एक नई पॉलिसी बनाई जाती है। सेम यही प्रोसेस आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी करेंगे। आप जिस पर्पस को ध्यान में रख के अपना एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं या फिर करिकुलम तैयार कर रहे हैं, अंत में आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि आपका जो पर्पस था वो कितना फुलफ़िल हुआ है। अगर कहीं पर आप लैग करते हैं तो आप उसको इम्प्रूव करते हैं और नया करिकुलम डेवलप करते हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन, जिसे हमने इन कुछ पॉइंट्स के थ्रू अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।